एकनाथ इंडस्ट्रीज। ये अत्तर अचानक इतना अमीर कैसे हो सकता है? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। पर चलो, एक बात तो अच्छी हुई, सच्चाई तो सबके सामने आ गई। क्या हुआ पिल्लू, भूख लगी है तुझे? अच्छा। कल्याणी, तुम्हें बिस्तर से उठने के लिए मना किया था ना? वो पिल्लू को भूख लगी थी इसलिए। मोक्ष को मुझे दो, मैं दूध पिला दूंगा। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं कर लूंगी मल्हार जी। एक बार कही हुई बात दोहराने की आदत नहीं है मुझे। लाओ इधर, आजा आजा मेरे पास, आजा बेटा मोक्ष, आजा। जाओ आराम करो। नहीं बेटा पी ले। नहीं नहीं, जिद नहीं करते। नहीं नहीं, नहीं। मोक्ष बेटा, आज बाबा के हाथ से पी ले। देख आज तेरी आएगी तब। मेरा मतलब है आज कल्याणी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हाथ से पी ले। मोक्ष प्लीज बेटे पी ले, मेरे हाथ से पी ले। आज बाबा के हाथ से पी ले। हाँ मोक्ष। मल्हार जी, आप पिल्लू को मेरी गोद में दे दीजिए और दूध आप पिला दीजिए। आजा इधर, नौटंकी कहीं के। आराम से। क्या? मल्हार जी, ऐसे नहीं पिलाते। अथर, क्या है ये सब? क्या तमाशा है ये? संपू, हमारे पैसे। संपू ये लो, अरे पकड़ो, अरे हाथ से पकड़ो, ये ऐसे उड़ाओ, होश में आ जाओ अथर। संपू हमारी ऐश, हमारा चैन, हमारा सुकून। तुमने कभी सोचा था हमारे पास इतने पैसे होंगे और यार जितने पैसे पड़े सारे हमारे पे। अथर, तुम्हें क्या लगता है ऐसे पैसे उड़ाने से आज जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल जाए? अथर, होश में आ जाओ। अथर, आज हमारा दिन था। हम चाहते थे कि हमें देखकर मल्हार चौंक जाए, उसकी रातों की नींद उड़ जाए। मैं चाहती थी, मैं उस कल्याणी को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन हुआ क्या? वो कल्याणी तालियों की कड़कड़ाहट में मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। और तुमने मल्हार को नहीं देखा? वो कल्याणी के साथ खुश था। अथर, संपदा हमारा एक दिन नहीं, हमारी जिंदगी है। और हम मल्हार की तरह बेवकूफ नहीं है। वो मल्हार राणे, कल्याणी राणे सब बेवकूफ। और अगर हम बेवकूफ होते संपू और अगर हम बेवकूफ होते संपू तो ये दौलत, ये ताकत, ये शौहरत, ये पैसा हमारे पास नहीं होता है?
मेरे इतने पैसे के आगे उस मल्हार और कल्याणी को चूक नहीं पड़ेगा संपू। कुछ तो गलत है अथर्व। मैं अपने बच्चे और मल्हार को उस कल्याणी के साथ खुश नहीं देख सकती। नहीं, कहीं कहीं मेरे बच्चे ने उस कल्याणी को अपनी आई तो नहीं मान लिया? नहीं 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 अथर्व, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। ए संपू, दिमाग ना खराब हो तुम्हारा। नहीं, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। कल्याणी, वो तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, पी के अच्छा लगेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि संपदा जिंदा है। खैर, मुझे क्या, मरने दो। वैसे मैंने तो उसकी आवाज तक नहीं सुनी है। और फिर तुम दोनों ने मुझे इतने प्यार से रखा है, तो फिर उससे बात करने की जरूरत ही क्या है मुझे? भाई मैंने आपसे सफाई मांगी क्या? नहीं ना। लाओ, मोक्ष को मुझे दो। तुम सूप पी लो, ठंडा हो जाएगा। आजा आजा। कल्याणी, मैं मदद कर देता हूँ। देखो, अगर तुम कहो तो कुछ नहीं। ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? नहीं। आजा। कितना घटिया सूप बनाया आत्या ने। कल्याणी, संपदा, हैरान हो मुझे देखकर? मुझे वापस एक ना एक दिन आना ही था, वरना तुम पे लगे हुए झूठे इल्जाम का दाग कैसे मिटता? तो मल्हार, तुम इतनी
इतनी कठोर सजा कब से देने लगी? बदला लेने के लिए तुमने कल्याणी से शादी कर ली? किस बात का बदला? सच्चाई तो तुम जानते नहीं, क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। ये अचानक संपदा का मन कैसे बदल गया? खैर भगवान करे आज ये सारी सच्चाई खुद अपने मुंह से मल्हार को बोल दे और कल्याणी के सर से धोखे का कलंक हमेशा के लिए मिट जाए। आई, इससे कहिए कि वहीं रुक जाए। मेरे परिवार के इर्द खींची गई इस हद को ये पार नहीं कर सकती। इससे कह दीजिए आई कि मेरे और मेरे बेटे की तरफ बढ़ने वाला हर रास्ता इसके लिए बंद हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी हद पार करने के चक्कर में इसके कदम उठें और मेरा हाथ एक औरत पे उठ जाए। नहीं मल्हार जी, मेरे होते हुए संपदा ये हद कभी पार नहीं कर पाएगी। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गई संपदा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझ पे और आई पे झूठा इल्जाम लगाया? बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। लेकिन आज तुम्हें इस गलती को सुधारे बिना मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बताओ मल्हार जी को सब सच। बताओ उन्हें कि तुम्हारे इस घटिया प्लान में मेरा और राय का कोई हाथ नहीं था। बताओ। मल्हार, तुम सच जानना चाहते थे ना? सच सुनने के लिए तुम्हारी बनाई हुई ये हद मुझे पार करनी होगी। आज मैं सबके सामने सारा सच बताऊंगी। गलती हो गई मुझसे मल्हार, बहुत बड़ी गलती। और आज मैं उस गलती को सुधारने आई हूं। और मेरी गलती ये थी कि मैं अपने बच्चे को छोड़कर चली गई थी। संपदा, मोक्ष को वापस दो संपदा। नहीं मल्हार, मैंने कहा था ना, मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ। मैं अपने बच्चे को वापस नहीं दूंगी, समझे तुम? ये क्या पागलपन है? अरे तुझे तो मल्हार से माफी मांगनी चाहिए। मोक्ष को वापस मल्हार के गोद में दे दो। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, मैंने कहा ना, नहीं दूंगी। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये बच्चा मेरा है। नहीं मल्हार, मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है और मैंने इसे अपना दूध पिलाए जाने से पहले। किस दूध की बात कर रही हो तुम संपदा? ये बच्चा तो तुम्हारा आंचल तक नहीं पहचानता।
और पिछले कुछ महीनों में इस नन्ही सी जान ने जितने आंसू पिए हैं ना, उसके सामने तो तुम्हारे दूध की भी कोई हैसियत नहीं है। ये बच्चा सिर्फ उसका है जिसने इसके आंसू देखे हैं। ये बच्चा सिर्फ उसका है जिसने रातों की नींद इस बच्चे के लिए गंवाई है। ये बच्चा सिर्फ उसका है जिसने खुद नफरत सही है और बच्चे को सिर्फ प्यार दिया है। समझे तुम? हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब नहीं। ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। हर दिन मैंने अपने बच्चे की याद में बिताया है। और वैसे भी एक माँ की तड़प क्या होती है ये आप कैसे जानोगी? क्योंकि आपको तो औलाद ही नहीं है। किसने कहा तुमसे कि आई बे औलाद है? मैं हूं आई की बेटी। आई है ये मेरी, समझे तुम? पर जिस तड़प की तुम बात कर रही हो ना, वो तड़प मैंने हर रोज अपनी आई की आंखों में देखी है। तुम होती कौन हो मेरी आई पे सवाल उठाने वाली? और तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम माँ सब पे कलंक लगा चुकी हो। तुम तो माँ बनने के लायक ही नहीं। अरे तुम क्या समझो कि एक माँ और एक बच्चे का रिश्ता, तुमने खुद माँ और बच्चे के रिश्ते को बदनाम कर दिया है। नहीं, मेरा पिल्लू तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वापस दो पिल्लू को। संपदा, मैंने कहा पिल्लू वापस दे दो। नहीं संपदा, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। संपदा, पिल्लू को वापस नहीं कल्याणी, संपदा, मैंने कहा हट जाओ। आई, इस लड़की का इस घर में जो भी सामान है लेकर आइए। सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? क्या करना चाहते हो तुम मल्हार? मुझे सामान के साथ धक्के मार के मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हो? मुझ पर हाथ उठाओगे? मैं भी तुम्हारी पत्नी थी। कानून क्या है ये मैं भी जानती हूँ। छूकर दिखाओ मुझे। तुम्हें अगर सलाखों के पीछे नहीं डलवाया ना, तो मेरा नाम भी संपदा नहीं। और तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा, ना मेरा और ना ही अथर्व का। क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है। पैसा है, ताकत है, पहुंच है। और तुम 2 कौड़ी के पुलिस अफसर। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? हाँ संपदा, जबान संभाल के बात करो। और इतने कम समय में इतनी सारी दौलत कमाई नहीं जा सकती ना। जरूर किसी को धोखा दिया होगा या फिर किसी के साथ गबन किया होगा। और एक बात याद रखो, धोखे से कमाई गई दौलत इज्जत से कमाए गए नाम पे कभी भारी नहीं पड़ सकती। संपदा, तुम पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। अब मोक्ष को जबरदस्ती खींचकर एक और गलती मत करो। मोक्ष को मल्हार को दे दो। अरे कम से कम अपने बच्चे पर तो तरस खाओ। देखो कैसे रो रहा है वो। अप्पा, आप बीच में मत बोलिए। जब जब मुझ पर और मेरी आई पर इस घर में ज्यादतियां हुई हैं, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। तो मेरे मामले में बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? संपदा,
मोक्ष मोक्ष मत रोना, मैं तुम्हारी आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ, है ना? मत 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 रो मेरा बच्चा। संपदा संपदा पहली बार चुप नहीं होगा, उसे मेरे पास दो। संपदा संपदा ये क्या कर रही हो? वो कितना रो रहा है संपदा। संपदा देखो, अगर वो ज्यादा रोएगा ना उसकी सांस फूल जाएगी। संपदा प्लीज उसे मेरे हाथ में दे दो। रोने दो इसे, जब मैं चली गई थी तब भी तो रोया होगा, इसके बाद उसे तुम्हारी आदत हो गई, अब 2 दिन के लिए रोएगा, इसके बाद इसे मेरी आदत हो जाएगी। रोने दो इसे भी पता चले कि आई और एक आया बाई के बीच क्या फर्क होता है।